इस्कॉन और इस तरीके के आध्यात्मिक संस्थाएं ऑर्गेनाइज करती है प्रोग्राम, तो यहाँ पे आना तो केवल कर्तव्य ही नहीं, इट इज नॉट जस्ट अ ड्यूटी, इट्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो भाव में फर्क है। जब कंपनियां काम करती हैं तो उसमें वो सोचते हैं कि इसमें बिजनेस का फायदा क्या होगा, कितना मार्केटिंग होगा, कितना सेल्स होगा। लेकिन जब एक अध्ययन करते हुए पैदा हुआ था और जितना भी मैं कुछ आज जीवन में अचीव कर पाया हूँ केवल एक ही चीज के लिए है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैं इतना आदमी होते हैं स्पेशली स्कूल और कॉलेज, हाउ टू बी सक्सेसफुल, हाउ टू बी सक्सेसफुल, हाउ टू बी सक्सेसफुल। तो बोलते हैं कि प्रश्न में ही गलती है। दिस क्वेश्चन इटसेल्फ इज रॉन्ग बिकॉज इट इज नॉट हाउ टू बी सक्सेसफुल। Your Lord, you will be successful anyways. That's a byproduct. अब जो भी मतलब तो वो जो भजन कीर्तन करता है, भगवान का नाम लेते रहता है, वो भी भक्त है। He is also a भक्त। I have to get one. ठीक है, चलो वहाँ पे चलो नीचे चलो। Couple of guys, girls can come down this side. Thank you. हमारा एक बहुत बड़ा देते हुए हमारा संस्कृति है। तादृश संस्कृतौ वयं सर्वेपि स्मः इति कृत्वा महान्तः धन्याः वयम्। अस्माकं संस्कृतिं वयम् अग्रे सारयामः। संस्कृतं भाषायाः अध्ययनेन गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः इति कृत्वा गीतायाः अभ्यासं कुर्मः इति उक्त्वा विरमामि। धन्यवादः। और साथ ही मैं स्वागत करता हूं श्री आयुष्मान खुराना जी का। तालियों से उनका स्वागत कर सकते हैं। हमारे अति विशिष्ट अतिथि हैं ये। श्री आयुष्मान खुराना आ रही है आपकी, तो आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है, जिसमें शिवकर बाबूजी तलपड़े की बहुत ही सुंदर भूमिका आयुष्मान जी ने निभाई है, जिसके ट्रेलर्स भी हमारे पास अब तैयार हैं। तो गोविंद प्रभु जी के आने से पहले मेरे ख्याल से हम वो ट्रेलर दिखाएं तो अच्छा होगा। मैं आपको बता दूं कि राइट ब्रदर्स के एरोप्लेन बनाने से कई वर्ष पूर्व एक भारतीय और शायद मुंबई के लोगों के लिए और भी गर्व की बात होगी कि एक मराठी व्यक्ति ने एक उड़न खटोला बना ही लिया था, और जिस पर एक बहुत ही सुंदर फिल्म आ रही है जिसका नाम है हवाई ज़ादा, और जिसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले आयुष्मान जी हमारे साथ हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन और अभिवादन। तो देवी आती है परंतु अमृत भी बाहर निकलता है। इसलिए अगर भारतीय संस्कृति जो आज का जो शीर्षिका है भारत गाथा, शासन एक कैरेक्टर भी है और दुशासन एक कॉन्सेप्ट भी है। दुर्योधनिज्म इज स्टिल एग्जिस्टिंग, उसका अस्तित्व अभी भी है। धृतराष्ट्र के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। धृतराष्ट्र अपने जीवन में केवल शांति। Bloody Indians have been building some kind of flying machine. उसे रोको। अंग्रेजों को डर है कि आप लोग उनसे पहले ये बना डालोगे। I think he's playing a game with us. दुनिया में और साथ ही श्री चैतन्य चिंचलेकर जी का, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है रेसलिंग वर्ड्स के, काफ़ी विनम्र है वो। कृपया मंच पर आए और कृपया छोटी सी भेंट हमारे स्वागत के रूप में स्वीकार करें। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। देवी और सज्जनों, क्या हम तालियों से स्वागत कर सकते हैं श्री सुभाष घई जी का और श्री चैतन्य चिंचलेकर जी का। श्री चिंचलेकर जी अपना स्थान ग्रहण करेंगे और श्री सुभाष घई जी कुछ शब्द कहेंगे। देवी और सज्जनों, श्री सुभाष घई। गुड इवनिंग। मैं व्यवसाय से एक फिल्मकार हूँ
फिल्म राइटर हूँ, फिल्म डायरेक्टर हूँ, फिल्म प्रोड्यूसर हूँ और कहानियाँ लिखने का शौक़ मुझे बचपन से था। और कहानियाँ लिखते लिखते आपको जीवन की अनुभूतियाँ और अनुभव के नज़दीक रहना पड़ता है। और जब से मैं कहानियाँ आज से 30-40 साल पहले से मैं लिखता रहा, कुछ फिल्में बनाता रहा। फिल्मों की अपनी सीमाएं होती हैं, उसमें गीत होते हैं, नाच होते हैं, कहानी होती है, संदेश होता है, मैसेज होता है। तो उसकी अपनी एक सीमाएं हैं जिसमें कि सब कुछ हम नहीं कह सकते। लेकिन जब इस तरह का स्थान इस्कॉन जैसी जो संस्था है वो हमें देती है, तो हमारा मन करता है कि हम अपनी कुछ दिल की बातें आप लोगों से वो करें जो हमने अनुभव किए हैं, सोची हैं, और जो प्रश्न हमारे सामने आए हैं, मेरे सामने आए हैं, एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर, एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज एक भारतीय, एक हिंदुस्तानी बच्चे की तरह। विद्यार्थी रहा हूँ मैं जीवन में, और आज तक विद्यार्थी हूँ, और आज भी सवाल हैं। तो मेरे कुछ सवाल ही होंगे आपसे, कुछ इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन होगा कि जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो हमेशा हम सैकड़ों और हजारों साल पीछे चले जाते हैं। ये मैं बचपन से देख रहा हूँ, लेकिन बचपन से बड़ा होते 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 आज मैं इतना बड़ा हो गया, 60-70 साल से उस संस्कृति को मैंने अपने देश में होते देखा नहीं। सिर्फ वो कहानियों में दब के रह गया, सिर्फ वो किताबों में, रामायण में, महाभारत में, दूतवाक्य में, संस्कृति में, संस्कृत के प्लेस में पढ़ने को अच्छा लगता था। लेकिन जब करने को बाहर निकलता है आदमी, तो उसे वो कहता है कि प्रैक्टिकल लाइफ है। वो भाषण था, वो सत्संग था, ये कुछ और है। तो हम किस मुकाम से गुजर रहे हैं और गुजरे हैं, ये सुन के मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है कि हमारा पतन बहुत ज़्यादा हुआ है। इतना पतन हुआ है सैकड़ों साल से कि हम सिवाय किताबों को, संस्कृति की किताबों को गले लगाने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। 5-10% लोगों को थोड़ा सा ज्ञान है इन चीज़ों का, लेकिन हमारे पास है क्या? क्या मेरे घर में वो संस्कृति है? क्या मेरे बच्चे उतने शिक्षित हैं? क्या मैं उतना विद्वान हूँ? क्या मेरे घर में कोई इतना विद्वान है? नहीं। जीरो हमने बनाया, म्यूजिक हमने बनाया, जहाज हमने बनाया, ये हमने बनाया, हजारों साल पहले बनाया, सैकड़ों साल बनाया। क्या आज हम बना रहे हैं? नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे? नहीं, सब बनाएंगे। कौन बनाएगा? गवर्नमेंट बनाएगी, संस्था बनाएगी। ये सवाल, ये अज्ञानता हमारे में है। अज्ञानता से हम भरपूर भरे पड़े हैं हम लोग। इस कंट्री में, इस देश के अंदर आर्थिक गरीबी नहीं है। आर्थिक गरीबी को, भूखमरी को आदमी सह सकता है,